चलो भाई, देखो भाई, आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में। इसके बारे में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो, अगर हम बात करें क्लास 11 से लेके अब तक की, है ना, जितने भी चैप्टर्स जो बहुत कह लो या तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कह लो, है ना, या फिर कह लो कि थोड़े टिपिकल चैप्टर्स कह लो, उन सभी के अंदर एडजस्टमेंट जरूर होती है। मैं एडजस्टमेंट जरूर होती है। जैसे कि मैं बात करूं, हम लोगों ने चैप्टर करा था फाइनल अकाउंट वाला, कौन सा करा था? फाइनल अकाउंट वाला, जहां पर हमें क्या बनाना था? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या? बैलेंस शीट। तो उसमें दो चैप्टर्स अलग अलग थे। एक चैप्टर था विदाउट एडजस्टमेंट और एक था विद एडजस्टमेंट। आगे बताओ। तो मुझे ये बताओ, जब हम लोग विदाउट वाला कर रहे थे, यानी विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे थे, तो वहां पर हम तीन अकाउंट बना रहे थे, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। बहुत आसान था और आराम से हो रहा था। सिर्फ हमें क्या करना होता था? जितनी भी आइटम्स हमें क्या करना होता था? वाली ट्रांसफर करके बैलेंस निकालना होता था, बात खत्म बस। लेकिन एडजस्टमेंट में हमें क्या करना होता था? एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर मतलब मैं स्टार्टिंग से एक बात बताई है, हम लोगों को क्वेश्चन प्रीवियस से स्टार्ट करना होता है। कहां से स्टार्ट करना होता है? प्रीवियस से। यानी पहले हमें वो चीज पढ़नी है जो एडजस्टमेंट के बारे में बात करती है। पहले एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है। सेम अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल का ना पास्ट एडजस्टमेंट क्या था? पास्ट एडजस्टमेंट। ये बताओ, गुडविल के अंदर हम लोगों ने जब नॉर्मल क्वेश्चन करे थे तो वहां पर सिंपल प्रॉफिट गिवन होता था और हम प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते थे, सुपर निकालते थे, नॉर्मल निकालते थे। लेकिन हम लोगों ने जब हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन था तो उसके लिए हमें कुछ प्लस करना होता था, कुछ माइनस करना होता था, तब जाके हमें क्या मिलता था? नॉर्मल प्रॉफिट मिलता था। क्लियर भाई? तो एडजस्टमेंट जो है ना, मेनली ट्रीटमेंट तो एडजस्टमेंट में बनाना हमें सेम वही होता है जो हमें सिंपल बनाना होता है। बस एडजस्टमेंट में होता क्या है, हमें कुछ चीजें ऐड ऑन करके एक्स्ट्रा उसमें काम करना होता है बस। बाकी होगा सब कुछ सेम, अलग अलग कुछ भी नहीं होगा, होगा सब कुछ वही। क्लियर भाई? तो ध्यान रखना, अगर मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ ना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ अलग से काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अलग के साथ साथ, मतलब जो हम कर रहे थे ना अब तक, उसके साथ साथ कुछ एक आधी चीज और ऐड ऑन करनी है, अदरवाइज वही होगा सेम। स्टेप 1 क्या होता था हमारा? कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग के साथ साथ गुडविल की एंट्री। स्टेप 1 ये था। स्टेप 2 क्या था? रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप 3 क्या था? पीसीए। और स्टेप 4 बैलेंस शीट। तो रहेगा वही यहाँ पे, अलग कुछ नहीं होगा। सिर्फ एडजस्टमेंट में खाली क्या होगा, हमें कुछ चीजें यहाँ पर थोड़ी अलग से शुरू करनी पड़ेंगी, थोड़ा अलग होगा, फॉर्मूला अलग अलग लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है, याद रहेगी ये बात? चलो देखो, तो हमने एक काम करते हैं। देखो, एडजस्टमेंट जो है ना, वो टोटल 3 तरह की है। कितने तरह की एडजस्टमेंट है? टोटल 3 तरह की एडजस्टमेंट है। कितनी एडजस्टमेंट है? 3। एक एडजस्टमेंट तुम्हारी है भाई, जब जो नया पार्टनर आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग क्या करता है? अपनी कैपिटल को चेंज करता है या लेकर आता है, पहला। दूसरा है, जब जो नया पार्टनर आ रहा है, ओल्ड पार्टनर उस नए पार्टनर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। 2 तरीके हो गए। पहला तरीका क्या हुआ कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपनी कैपिटल को किसके अकॉर्डिंग ला रहा है? ओल्ड के अकॉर्डिंग। और दूसरा ये क्या तुम्हें, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करें किसके अकॉर्डिंग? नए के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 बातें हो गई। और एक बात में क्या होता है, A3 जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल कुछ प्रोपोर्शनेट लेकर आता है। क्या लेकर आता है? कुछ प्रोपोर्शनेट। तो वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। वहां पर मैं तुम्हें अलग जगह फॉर्मूला नहीं बता सकता कि तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, वो पूरा डिपेंड होगा कि क्वेश्चन में कितना। सपोज क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं ओल्ड, और क्वेश्चन में लिखा आया कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो तो 2 पार्टनर है ना, उनकी कंबाइंड कैपिटल का 1/3 लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है? 1/3। तो पहले हमें क्या करना होगा? दोनों ऑर्डर प्लस करो और निकाल दो। तो वो होता है A3। A3 में क्या होता है, क्वेश्चन में जो हमें बोला गया होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। लेकिन A1 और A2 के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? कुछ फॉर्मूले यूज करने होते हैं और कुछ चीजें कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है भाई? तो अलग अलग लिख लो, A1 एडजस्टमेंट, A2 एडजस्टमेंट और A3 एडजस्टमेंट। फटाफट से 3 एडजस्टमेंट होते बोली, A1, A2 और A3। ठीक है भाई? 3 एडजस्टमेंट बोली, एक तो A1, दूसरी A2 और तीसरी A3। क्लियर भाई? अब इन तीनों को समझना है कि तीनों में क्या चीजें डिफरेंस है। ठीक है,
और पहले अगर हम बात करें एडजस्टमेंट नंबर 1 की बात करें तो ओल्ड पार्टनर यहाँ पर नए पार्टनर के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडजस्ट। तो जिस क्वेश्चन में भी ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को नए के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, A1। क्या बोलेंगे, A1। क्या किसी को ये बात किसी ने बताई है कि ऐसा कुछ भी होता है? किसी ने नहीं बताई होगी भाई। ये मैं इस बात को श्योर हूँ किसी स्कूल में नहीं बताई होगी, किसी यूट्यूब पे नहीं बताई होगी। ये बात इतना बताया होगा कि एक एडजस्टमेंट होती है और उस एडजस्टमेंट में एक फॉर्मूला यूज होता है, बस। ये नहीं बताया होगा कि जब ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। अगर सपोज करो नए पार्टनर के अकॉर्डिंग, बहुत ध्यान से सुनना है बात, बहुत बिल्कुल आसान बन जाओ तुम्हारे लिए आगे वाला टॉपिक सुन के वाली बात को। मैं सपोज करो भाई 3 बच्चे खड़े हो, फटाफट भाई आजा, फिर राघव तू सामने आ, जल्दी आ बढ़ो भाई। ये राघव आया, आ भाई दक्ष हुआ भाई। सपोज करो 2 पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स है भाई, 2 पार्टनर्स है। ये कौन सा पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है। कौन से हैं ये, ओल्ड पार्टनर्स है। तो ये दोनों बंदे ओल्ड पार्टनर्स है। अब इन दोनों की जो कैपिटल है ना, अभी फिलहाल की कैपिटल है भाई, ये लेकर आया 1 लाख रुपए और ये लेकर आया 50,000। कितने, 1 लाख और 50,000। भाई मैं नया पार्टनर हूं, मैं कौन हूं, न्यू पार्टनर। भाई मैं इनके साथ एडमिट हुआ और मैं लेकर आया 1.5 लाख। मैं कितने लेकर आया, 1.5 लाख। अब भाई ये दोनों भी क्या करेंगे, मेरी कैपिटल अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल क्या करेंगे, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू A1 एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इन्होंने एडजस्टमेंट करी, हम तीनों ने एडजस्टमेंट करी। तीनों की एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग इस बंदे की कैपिटल होनी थी 1,20,000 और इसकी होनी थी 80। तो बताओ कितना कितना और लेकर आएंगे, 30,000 वो लेकर आएगा, 20 वो लाएगा और 30 ये लाएगा। सिंपल, इसी को क्या बोलते हैं, A1 एडजस्टमेंट। बात खत्म भाई। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये बताऊं तुम्हें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है रीवैल्यूएशन। जब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन हम बनाएंगे तो रीवैल्यूएशन के जस्ट बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा और उस फॉर्मूले से तीनों की नई कैपिटल हमारे पास आ जाएगी और वो फर्दर कहां लिख देंगे, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर। बात करते हैं एडजस्टमेंट में कुछ चीजों थोड़ा एक आधा स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, नया ऐड करना पड़ेगा। जो हमारे स्टेप थे पहले वाले प्रीवियस स्टेप के अंदर एक आधा स्टेप नया फॉलो हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है भाई, आई बात समझ में। सपोज करो अगर नई कैपिटल के अकॉर्डिंग भाई दक्ष की कैपिटल जो थी वो 80,000 थी और इसकी जो थी वो 60,000 थी, तो क्या करता ये दक्ष अपनी कैपिटल में से क्या करता, 20,000 वापस ले लेता और राघव क्या करता, राघव अपनी कैपिटल में 10,000 ऐड हो जाता। यही तो होता। तो A1 के अंदर यही होता है। तो पहले A1 की तरफ चलते हैं भाई। तो A1 का मतलब क्या है, व्हेन ओल्ड पार्टनर, सब साथ साथ नोट करेंगे भाई, एडजस्ट देयर कैपिटल when old partners adjust their capitals on the basis of new partner, on the basis of new partner। ठीक है, आई बात समझ में। जब ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे न्यू पार्टनर के, क्या बोला जाता है उस बात को, A1। हर कोई नहीं बोलता, हम लोग बोलेंगे। ठीक है, A1 A2 A3 किसी और कंसेप्ट नहीं है, हमारा खुद का कंसेप्ट है। चाहे नाम रख लो, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नाम रखना है ना, इसलिए हमें पता रहे और तुम्हें पता रहे भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अलग अलग बोल लो भाई। A1 कौन सी हो गई, ब्रह्मा हो गई। A2 कौन सी हो गई, विष्णु हो गई। A3 कौन सी हो गई, महेश हो गई। सिंपल भाई। अब ब्रह्मा तुम्हारे माइंड में तुरंत कब आएगा भाई, ब्रह्मा वाली कैपिटल तब लगेगी जब जो ओल्ड पार्टनर है वो नए के अकॉर्डिंग क्या कर रहे होंगे, अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मा या फिर A1, तुम्हारी इच्छा। कोई A1 A2 A3 बुक का कंसेप्ट नहीं है, ये हमारा खुद का कंसेप्ट है, याद रखने के लिए कि हम तीनों अलग अलग कैपिटल्स को किस तरह से अलग अलग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्लासिफाई। क्लियर भाई, याद रहेगी ये बात। चलो भाई, अभी खाली इतना लिखना है बस, ये समझ रहे हैं, धीरे धीरे ना। शायद आज हो सके कि हम क्वेश्चन भी ना करें, आज फॉर्मूले से लिखेंगे खाली और समझेंगे A1 A2 A3। ठीक है, अब आओ भाई दूसरा A2 के बाद। किसके बाद आओ भाई, A2। देखो अगर हम A2 की बात करें,
when new partner adjust their capital on the basis of old partner. ठीक है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड partner. ये हमें, इसको हम बोलेंगे ए टू एडजस्टमेंट. क्या बोलेंगे इसको हम? ए टू एडजस्टमेंट. ठीक है भाई. और भाई A3 में लिख लो, when new partner bring capital on the basis of combined capital of old partner.